जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। अस्थियों को गंगा में विसर्जन क्यों करते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अस्थियों को गंगा में क्यों विसर्जित किया जाता है, इसका आज हम आपको तर्क वितर्क और कुतर्क सहित आपको ज्ञान देते हैं कि अस्थियों को गंगा में विसर्जित क्यों किया जाता है। हमारे शास्त्र में सब चीज़ का वर्णन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि मृतक की अस्थियां, यानी कि फूल बोलते हैं हमारे यहाँ उनको हड्डियों को, जो धार्मिक दृष्टिकोण से फूल कहलाते हैं, उनमें हमारी अगाध श्रद्धा होती है और एक तरीके से आदर प्रकट करने का भाव होता है। जहाँ संतान फल है, वहीं पर पूर्वजों की अस्थियां फूल कहलाती है। इन्हें गंगा जैसी बहुत सी पवित्र नदियाँ, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, इन नदियों में विसर्जन करने के हमारे शास्त्र में दो कारण बताए गए हैं कि एक तो कर्म पुराण जो है, आप पुराण पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि कुर्म पुराण के मतानुसार ऐसा कहा गया है, मतलब उसमें श्लोक भी दिए गए हैं बाकायदा। और हम ये भी बता देते हैं कि 35, 31 और 34 ये पृष्ठ नंबर है, उसमें लिखा है कि जितने वर्ष तक पुरुष की अस्थियां यानी फूल गंगा में रहती है, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। गंगा को सभी तीर्थों में परम तीर्थ माना गया है और नदियों में श्रेष्ठ नदी माना गया है। इसलिए वह सभी प्राणी, यहाँ तक कि महापातक यानी महापापी मनुष्य, उनको भी मोक्ष प्रदान करने वाली है। गंगा नदी जो है वह आज के ज़माने में फ़िलहाल तो सर्वसाधारण यानी सभी के लिए सब जगह सर्वत्र सुलभ है। फिर भी हमारे यहाँ पे लोग बाग, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके फूल चुन करके हरिद्वार भगते हैं, प्रयागराज भगते हैं, गंगा सागर जी जाते हैं। इन तीनों स्थानों पर यदि अस्थियां विसर्जन हो गई तो मान के चलें उसको परम मोक्ष की प्राप्ति होने की संभावना होती है। इन तीनों स्थानों में फूल को विसर्जन करना है ना, बहुत दुर्लभ बात होती, परंतु कुछ लोग अपने पिता के प्रति, अपनी माँ के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए तीनों जगह उनके फूल को विसर्जन करते हैं। और हमारे पूर्वजों की अच्छी गति हो, उनको उनके पापों का नाश हो जाए, उनने जो भी दुख किसी दूसरे को दिए हैं उनका नाश हो जाए, उत्तम गति की इच्छा रखते हुए उन प्राणियों के लिए ये माना जाता है कि गंगा में, क्योंकि जो अपन कहा जाता है, जैसे मैंने अभी एक मोक्ष एक लिया है गंगा सागर, जहाँ गंगा सागर में विलीन होता है, उस जगह भी यदि आप अस्थियों को विसर्जन करते हैं तो भी वही पुण्य प्राप्त होता है। तो गंगा के समान जो नदी है, कोई दूसरी नदी नहीं है और कोई दूसरी गति नहीं हो सकती है। इसलिए मनुष्य जो मर जाता है उसकी अस्थियां को गंगा में विसर्जित करने के संबंध में बहुत से शास्त्रों में लिखा हुआ है। शंख स्मृति में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि मृतक की अस्थियां जब तक गंगा में रहती है तब तक मृत आत्मा शुभ लोक में निवास करता है और 1000 वर्षों तक आनंद भोगता है। और धार्मिक लोगों में भी यह मान्यता है कि जब तक मृत आत्मा की परलोक यात्रा प्रारंभ नहीं होती है तब तक कि उसके फूल गंगा में विसर्जित नहीं कर दिए जाते हैं, मतलब विसर्जन करना कंपलसरी होता है। दूसरा, मृतक की अस्थियों को गंगा आदि पवित्र नदियों में विसर्जन करने की प्रथा के पीछे बहुत सारा साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक तथ्य भी छुपा हुआ है। अब क्या छुपा हुआ है कि गंगा नदी जो है वो सैकड़ों वर्ग मील भूमि सींचते सींचते वो सबको उपजाऊ भूमि बनाती है और उसके निरंतर प्रवाह होने की वजह से उसकी उपजाऊ शक्ति घटती रहती है। तो उस उपजाऊ शक्ति में पावर बढ़ाने के लिए ये फास्फोरस यानी हड्डियाँ, फूल, उनकी उपलब्धता बनी रहे, इसलिए भी गंगा जी में अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। इसलिए परंपरा बना दी। फास्फोरस से युक्त खाद हो गई, पानी द्वारा अधिक पैदावार उत्पन्न की जा सके,
इसीलिए फास्फोरस जो है खाद का काम करता है, उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करता है और यह बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। तो जो हमारी इन हड्डियों में, फूल में बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, ये इसका साइंटिफिक रीज़न है। इसलिए हमारे यहाँ पर गंगा, क्योंकि एक तो ये गंगोत्री से प्रारंभ होती है और गंगा सागर में जाकर के मिलती है, तो ये एक तरीके से ये कह लीजिए कि बहुत लंबा रास्ता यह तय करती है। उत्तर से प्रारंभ होती है और गंगा सागर यानी कलकत्ता में जाकर के यह विलीन हो जाती है। तो हजारों किलोमीटर की बहुत सी खेती को, बहुत सी भूमि को उपजाऊ लगातार बना करके रखती है। इसलिए जगह जगह गंगा जी में फूल विसर्जन करने का नियम बनाया गया है। तो माँ भगवती जगत जननी की कृपा से गंगा जी में फूल विसर्जन क्यों किए जाते हैं, गंगा में हड्डियों का विसर्जन क्यों किया जाता है, आज यह तथ्य हमने वैज्ञानिक तौर से और शास्त्रीय तौर से दोनों तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। तो आपके यहाँ पर भी कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी हड्डियाँ को चुन करके गंगा जी में ही विसर्जन करें, ताकि उसको पुण्य की प्राप्ति हो, उसके पापों का नाश हो, और वो भी जब तक उसका नया जन्म नहीं हो रहा है वह ईश्वर के सानिध्य में रह करके अपना जीवन व्यापन कर सके। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।